गुड मॉर्निंग आशीष। morning. देखिए, क्या होता है ना, जब हम स्कूल में थे तो जो स्टूडेंट सबसे अच्छा करते थे ना, वो सबसे पहले कहते थे कि हमारी कॉपी चेक कर लीजिए आप। और जिनके एग्ज़ाम ख़राब होते थे वो छुपाए रखते वो थे। नहीं नहीं वो जब कॉपी आते थे नीचे रख देते थे। तो कई बार टीचर स्मार्ट होता था, वो उल्टा कर देते थे उसके बाद लेकिन नॉर्मली एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो पहले नंबर लेकर आते हैं उनके अच्छे नंबर होते हैं। कहते हैं देखो सबसे पहले हमारा देख लो, हमारा ठीक ठाक है। कल मैं रामदेव जी से मिला था, उन्होंने ये कहा था कि सेकंड हाफ इस अर्निंग सीजन का काफ़ी ख़राब रहेगा, क्योंकि वो जो 20-22 दिन का जो जीएसटी वाला जो वो गैप आ गया था, उसका एक इम्पैक्ट आएगा। लेकिन इस अर्निंग सीजन से आपको एक सेंस बन रही है कि अगला जो अर्निंग सीजन है ना, वो शानदार होगा। कमेंट्री सबकी ये कह रही है। खैर, वैसे एक चीज़ है, विद्या बालन ने एक चीज़ कही थी द डर्टी पिक्चर में कि पिक्चर सिर्फ 3 वजह से चलती हैं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, और मैं एंटरटेनमेंट हूँ। ऐसे ही मार्केट सिर्फ 3 वजह से चलती हैं, अर्निंग्स अर्निंग्स और अर्निंग्स। बियॉन्ड द पॉइंट मार्केट की जो ग्रोथ है, आप 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कभी एफआई कभी डीआई, वो विजय केड़ी जी कहते हैं ना, कभी ये कभी वो, ये सब चलता रहेगा। 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, जितनी निफ्टी की ईपीएस अर्निंग्स ग्रोथ, उतनी निफ्टी की ग्रोथ। मोटा मोटी एक आध पॉइंट इधर उधर होता है, वो वैल्यूएशन डी रेटिंग या री रेटिंग की वजह से। अब तक का तो अर्निंग सीजन अच्छा रहा है, लेकिन जो हमारे पास है डेटा, हम उस पर जाएंगे। अब तक का अर्निंग सीजन अच्छा रहा। आईटी कंपनियों ने शानदार नंबर्स पेश किए। कल हमारी बात भी हो रही थी कि परसिस्टेंट के नंबर्स काफ़ी शानदार हैं। ये सेंस नहीं थी कि ओपनिंग के 5% गैप अप खुलने के बाद भी वो और आपको 2% और दे देगा बेसिकली, तो वो उसने परसिस्टेंट ने करके दिया यहाँ पर। और आईटी कंपनी में अब तक तो नंबर ज़्यादातर अच्छे ही रहे हैं। और मिड कैप कंपनियों के अब तक जितने नंबर्स आए हैं, ध्यान रखिए, अब तक, मैं बार बार इस चीज़ को ऐड करूंगा, अब तक जितने नंबर आए हैं वो अच्छे ही रहे हैं। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड 9% भागा। एंजल वन और केईआई के भी नंबर्स ठीक ठाक हैं, इनलाइन ही है वैसे, लेकिन ठीक ठाक नंबर्स हैं दोनों के। और इसके अलावा एक्सिस बैंक, देखिए आप कहने को ये नंबर ठंडे हैं, लेकिन मुझे अच्छे लगे एक्सिस बैंक के नंबर। इनफैक्ट मुझे लग रहा है आज वन ऑफ द हीरोज ऑफ द डे भी हो सकता है एक्सिस बैंक। कुछ देर में जब हम बिग स्टॉक्स की बात करेंगे तब शुरुआत करेंगे उसकी। खैर, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में भी ऐसा ही हुआ था, हम पहले हफ्ते के नंबर्स देख के एक्साइटेड हो गए थे, उसके बाद बैक बेंचेस ने आके जो हमारा बुरा हाल किया वो हमने देखा ही था। लेकिन एक और चीज़ होती है, प्राइस एक्शन। कल का प्राइस एक्शन काफ़ी शानदार था। कल आप देखिए हम किस तरीके से ऊपर आए। दिक्कत, परसों हम लोअर एंड ऑफ द रेंज में पहुंच गए थे, ऐसा लग रहा था सब कुछ खराब हो गया, 25,050। एक ही दिन में जज्बात हालात सब बदल गए, 25,350 पर आ गए। लेकिन अब ये हायर एंड ऑफ द रेंज है। ये 25,350 से 25,450 का जो जोन है ना, ये मेक और ब्रेक जोन है मार्केट के लिए। जितनी बड़ी रेड कैंडल बनी उतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन आज एक्सपायरी भी है एक और, तो लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन क्यूज अच्छे हैं।